कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास से हम एक्सक्लूसिव विजुअल्स लगातार पहुंचा रहे हैं। कारगिल विजय दिवस 2026 के मौके पे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमर जवान ज्योति सेना टॉप पे फ्लोरल ट्रिब्यूट देश के सेनाओं को पेश किया है, श्रद्धांजलि अर्पित किया है। हर साल की तरह इस साल भी कारगिल विजय दिवस बड़े पैमाने पर कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में देखने को मिला। इस वक्त हम ठीक कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में मौजूद हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, आप मेरे राइट साइड में जो अमर जवान ज्योति के पास देश का तिरंगा लहराता हुआ, और वहाँ पे जितने भी कारगिल वार में शहीद हुए थे उन सभी लोगों को कल लाइटनिंग ऑफ लैम्प के साथ और आज जो है फ्लोरल ट्रिब्यूट यानी रित लाइन के जरिए जो है रित लाइन करके उनको फ्लोरल ट्रिब्यूट यानी उनको खराज अकीदत पेश की है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा जो डिफेंस के टॉप ऑफिशियल्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर और दूसरे कई सारे ऑफिशियल्स ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक ऊपर में आपको अगर दिखाएं तो तोलोलिंग हाइट्स और अगर राइट साइड में मैं आपको दिखाते चलें तो टाइगर हिल, तो ये इस तरह के और भी बहुत सारे अहम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट हाइट्स थे। इन हाइट्स पे देश के सेना ने पाकिस्तान के इंट्रूडर्स को कारगिल युद्ध के दौरान यानी 26 जुलाई 1999 वार के दिन पाकिस्तान को हराकर पाकिस्तानी इंट्रूडर्स को वहां से भगाकर देश का झंडा ऊंचा करके लहराया था। और इसी वजह से ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए कारगिल विजय दिवस बड़े पैमाने पे हर साल की तरह इस साल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा राजनाथ जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ठीक अब भी जो है जो शौर्य बाइक रैली होगा, शौर्य विजय यात्रा बाइक रैली को इनॉग्रेट जो है वो कर रहे हैं। और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्लोरल ट्रिब्यूट पेश करने के बाद जो है वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल कारगिल वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेट किया और साथ ही साथ जो रिमेम्बरेंस जो हट हैं जो हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस और वीर भूमि का दौरा किया, विजिट किया और साथ ही साथ जो वीर नारी और वीर नाताज के साथ भी उन्होंने इंटरेक्शन करके जो मार्टिर्स की फैमिली का हौसला अफजाई किया जिन्होंने देश के लिए जान निछावर किया है। तो एक्सक्लूसिव विजुअल्स लगातार हम कारगिल विजय दिवस से आप तक पहुंचा रहे हैं और कारगिल विजय दिवस हर साल की तरह इस साल भी बड़े पैमाने पे कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में देखने को मिला। आप देखते हैं गुलिस्तान रिपब्लिक के अपडेट्स के लिए मुजम्मिल जमील के साथ मोहम्मद साहब। लेकिन जब राष्ट्र ने पुकारा उन्होंने बिना कारगिल विजय दिवस 2026 का बड़े लेवल का सेलिब्रेशन हमें और कमेमोरेटिव इवेंट्स हमें कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास और एडजेसेंट एरियाज़ में हमें देखने को मिला इंडियन आर्मी के द्वारा। हमारे साथ कुछ वॉर वेटरन्स इस वक्त मौजूद हैं और 99 वॉर के दौरान लोकल्स के साथ साथ जो ख़ासकर लद्दाख स्काउट की बात करें और लद्दाख स्काउट के जो पर्सनल्स थे उनका बहुत बड़ा रोल देखने को मिला था। तो कुछ अहम जो शख्सियत हैं वॉर वेटरन से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नायब सूबेदार मोहम्मद शफ़ी SM VSM और मैं सबसे पहले तो इंडियन आर्मी को नमन करना चाहता हूँ और शहीदों को शंदलिया पेश करना और मुबारकबादी इंडियन आर्मी के लिए। और हमारी इंडियन आर्मी जो है
बहुत खूबसूरत है और लड़ाई की हालत में भी इतना ही खूबसूरत है। थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे 99 वॉर के दौरान आप उस वक्त कहाँ पे थे, क्या आपने जंग में शिरकत की थी? तो आज चूंकि फतेह होके लगभग 27 साल मुकम्मल हुए हैं, ऑपरेशन विजय की कामयाबी, ऑपरेशन सफ़ेद सादर की कामयाबी, और आज इस दिन को हम बड़े गर्व के साथ, जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। जैसे 99 की लड़ाई जो है बहुत एक मुश्किल का टास्क था इंडियन आर्मी के लिए, उसको उन लोगों ने सबसे इजी बना के हर जगह में फतेह हासिल किया। बटालिक सेक्टर और कारगिल सेक्टर, तुर्तुक सेक्टर और द्रास सेक्टर में, खासकर द्रास सेक्टर की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक जवान को कम से कम 4 लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब आम आदमी सोचता होगा ये 4 लड़ाई क्या है। सबसे पहले तो हमारे सैनिक जो प्लेन के होते हैं उनको इन पहाड़ियों के साथ कोई वास्ता नहीं होता है, क्योंकि प्लेन जगह में रहते हैं। उनको यहाँ आके सबसे पहले तो अपना क्लाइमेटेशन करना पड़ता है, नंबर 1 लड़ाई। उसके बाद पहाड़ों के ऊपर चढ़ के उतरने की लड़ाई। तीसरी जो रोक फॉल होता है, उसमें कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है, क्या करना है, फायर कहाँ से करना है, कहाँ जाना है, उसकी मुश्किल। चौथी है जब हमको आइस और सॉफ्ट स्नो आता है, आइस में जब 4 पॉइंट क्लाइंबिंग करने होता है तो उसमें बहुत कुछ सामान होता है हथियार के बिना, और उसमें आइसेक्स क्रैम्पोन पैर में लगा हुआ होता है। उन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जवानों को वो जगह फतेह हासिल किया जो कि 17,000 18,000 की बुलंदियों की चोटी के ऊपर किया। तो वो बहुत हर एक की बस की नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी जो है ऐसी एक आर्मी है पूरी वर्ल्ड में, एक आइसक्रीम की तरह है। तो हमारी इंडियन आर्मी जहाँ भी जाती है वहाँ बिना फतेह के वापस नहीं आती है, और एक दूसरे का मिल मिलाप, एक दूसरे का साधन, और हमारे जो शहीद हुए उनके हम दिल से उनके दानी आवाज़ चाहते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। हर एक शहीद नहीं होते हैं, ये भी जन्मभूमि के शहीद होने वालों की किस्मत होती है। तो और उसी हालात में हर जगह में फतेह हासिल किया, उससे ज़्यादा में क्या हो।